बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज का ये जो प्रोग्राम है, आप लोगों को पता है कि ये क्यों कंडक्ट किया गया, क्यों प्रोग्राम को मैनेज किया गया? आप में से मुझे कोई बता सकता है? अच्छा, ये बच्चों की माओ से सिर्फ गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा मैंने आधा घंटा लेना है, और इस आधे घंटे में मैंने आपसे वो बातें शेयर करनी है कि जो मेरी स्टडी है, जो कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, या जो कुछ मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा, या जो कुछ मैंने अपने उस्तादों से सीखा। और आज वो बातें होंगी कि अगर मैं इस मुकाम पे मौजूद हूं तो इसके पीछे पूरी एक स्टोरी होगी, और वो स्टोरी भी आपसे मैं शेयर करूंगा। और हर माँ की ये ख्वाहिश होगी कि आज मेरा बच्चा भी इसी जगह पे कल कलाम वो भी लीड करेगा, वो भी माशरे की बागडोर संभालेगा। अच्छा, मेरे चंद सवाल होंगे आपके साथ, कुछ मैंने आपसे भी सवाल लेने हैं। और सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूं कि अभी आपसे मैंने 5 से 6 ऑप्शंस पूछनी है कि ताकि आपका बच्चा भी कल कला कामयाब हो सके, वो भी माशरे की बागडोर संभाल सके, वो भी इस जमाने को लीड करके दिखा सके। अच्छा, आप में से कौन कौन सी माँ चाहती है कि मेरा बच्चा कामयाब हो? आपने यस की आवाज देनी और यूं हैंड रेज करना होगा। कौन कौन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा कामयाब हो? यस। आवाज नहीं आ रही। यस। अच्छा, कौन कौन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा 5 वक्त का नमाजी बने? यस, वेरी गुड। अच्छा, कौन कौन माँ चाहती है मेरा बच्चा झूठ ना बोले? यस की आवाज नहीं आ रही, और हाथ भी नहीं नजर आ रहे। यस, ओके। अच्छा, कौन कौन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा मुअद्दब हो, अदब करने वाला हो? अच्छा, ये जो मैंने 5-7 सवाल आपसे किए हैं ना, बराए करम बच्चे में ना ऐड कीजिए, अपने अंदर ये ऐड कीजिए। पहले खुद अपने आप को बदलें। मैं इसकी आपको एक दो एग्जांपल्स भी दूंगा, मिसालों से ये बात वाजिया करूंगा कि हमारा बच्चा घर में नमाज नहीं पढ़ता और माँ उसको कहती रहती है नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अब होता यह है कि बच्चे की एक इंग्लिश में ये कोटेशन है कि बच्चे को कहा जाता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, कि बच्चा आपका एक्शन से सीखता, ना कि आपके बोल से सीखता है। मैं मिसाल दे देता हूं अपने बेटे की। जब मैं नमाज पढ़ता होता हूं तो मैं सऊदीया से उनके लिए छोटे छोटे जाए नमाज लाए उम्रे से, और वो यकीन माने जब मैं नमाज पढ़ रहा होता हूँ, घर में सुनते पढ़नी होती हैं, तो यकीन माने वो बच्चे साथ जाए नमाज बिछाते हैं। अगर मैं तकबीर पढ़ रहा हूं तो वो भी यूं तकबीर तहरीमा में ऐड हो रहे हैं। अगर मैं क्याम की शक्ल में हूं तो बच्चा भी हाथ बांध रहा है। अगर मैं रुकू करता हूं तो बच्चा यूं देखता है कि बाबा कैसे रुकू कर रहे हैं। अगर मैं सजदा करता हूं तो बच्चा भी वैसे सजदा करता है। जो छोटा मूसा है वो मेरे ऊपर भी बैठ जाता है और मेरा सजदा तकरीबन 2-2, 3-3 मिनट का लंबा भी करवा देता है। बताने का मकसद यह है कि अगर बाप ये काम कर रहा है तो आगे से बच्चा भी ऑटोमेटिकली वही काम करेगा। अच्छा, आजकल हमारी माएँ क्या करती हैं, बच्चा जाके फजर की नमाज पढ़ के आता है, अगर वो नमाज पढ़ ही आया है तो आके कहता मामा मैंने फजर की नमाज पढ़ी, कहती वेरी गुड। जोहर पढ़ के आता है, फिर आके माँ से सलाम लेता, कहता मामा मैंने जोहर भी पढ़ ली है, कहती बहुत अच्छा किया है। असर पढ़ के आता है, फिर सलाम लेता, कहता मामा मैंने असर पढ़ ली, कहती इन्होंने केड़े पासे पाता है। मगरिब पढ़ के आता, फिर आके कहता मामा मैंने मगरिब भी पढ़ ली है, तो माँ आगे से कह देती है इन्हें नमाजा की पढ़नियां शुरू कर दी नहीं तो मैंने 1-1 मिनट की जंदरी लिखवाने है। इशा पढ़ के आता तो माँ आगे से कहती है अच्छा चल पढ़ ली तो चुप करके सो जा। अगला दिन क्या होता है कि वो बच्चे का ऐसा रात का दिल टूटता है, वो सुबह फजर के लिए फिर नहीं बेदार होता है। भाई बच्चा अगर नमाज पढ़ता है तो यकीन माने उसको कभी थपकी दे कभी देखें, कभी उसको शाबाशी भी तो देखें। हमारा जैसे पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलना मुमकिन नहीं ना, ये बच्चे की भी शाबाशी ये करी जाए। बच्चे के अंदर भी अगर आपने शाबाशी का पेट्रोल ऐड कर दिया ना तो वो वक्त दूर नहीं है। अगर आप लोग किसी बड़े बंदे की मिसाल देखें, किसी बड़े अफसर को मिलने, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट को मिलने, किसी एमपीए एमएनए को मिलने, तो अगर उससे स्टोरी लेंगे तो उसको उसकी माँ की हिस्ट्री पीछे से निकाल के बताएगा कि मुझे यहां पहुंचाने वाली मेरी अम्मी है। अगर आज इस जगह पे मैं मौजूद हूं ना तो इसके पीछे मेरी अम्मी जी का भी हाथ है, मेरे पेरेंट्स का भी हाथ है। यकीन माने कि आपको मैं अपनी एक स्टोरी में बताता हूं, अपने खानदान की एक कहानी सुना देता हूं, उससे आपका विजन मिशन भी क्लियर हो जाएगा। मेरे खानदान का एक लड़का था, वो गवर्नमेंट टीचर था, और ये उस वक्त की मिसाल है कि जब 104 पे तनख्वाह हुआ करती थी। लड़का जो था वो नारोवाल का था, लड़की थी वो इछरे की थी, लाहौर की रहने वाली थी। लड़का गरीब घराने का बच्चा था जो दूल्हा था, और जो दुल्हन थी वो एक अमीर बाप की, एक अमीर जादे की बेटी थी, व्यापारी की बेटी थी। जो लड़की का बाप था वो
ये गाय के रेवड़ लेता, भैंसों के रेवड़ लेता, ऊंटों के रेवड़ लेता और आगे यूं ही बेच देता और अच्छे खासे पैसे कमा लेता। अब जो लड़का था वो एक गरीब बाप का बेटा था और घर में कोई इतना कोई प्रॉपर्टी का भी कोई सीन नहीं था, है कोई अमीरों वाली बात भी कोई नहीं थी। है हुआ ये कि उस लड़के की मंगनी उस लड़की के साथ होगी लाहौर में और लोगों ने बैड कमेंट पास करने शुरू कर दिते और मास्टर यार तू केड़े चक्कर च पै गया यार, ना ब्याह कराओ, लाहौर दी कुड़ी ब्याह के तेनू भी लाहौर ले जाएगी। इस तरह के ना लोगों ने रंग बिरंगी बातें करना शुरू कर दी। मुख्तसिर हुआ कि ये उन दोनों की ना शादी हो गई और वो जो दूल्हा था वो दुल्हन को ब्याह के घर ले आया। अच्छा, जब घर ब्याह के लाया ना तो दुल्हन ने आके देखा कि मैं तो एक अच्छे सौखे घर दी मैं कुड़ी सा तो मैं तो गरीब घर दे विच आ गई हां। अच्छा, अब हुआ ये कि वो एक ग्रूम्ड मां की बेटी थी। अब उसने क्या किया कि गुर्बत में आके तो उसने अपने आप को मैनेज करना शुरू कर दिया। घर की सफाई सुथराई सबसे पहले उसने मद्देनजर रखी। बाद में हुआ यह कि जिधर देखा घर में कपड़े भी बिखरे पड़े होते हैं, जूते भी बिखरे पड़े होते हैं, जिसको हम खलारा बोलते हैं, जगह जगह हर चीज पड़ी थी। उस लड़की ने आके तो हर चीज को अपनी अपनी जगह पे मैनेज करना शुरू कर दिया। जूतों को तरतीब से लगाना शुरू कर दिया, वॉशरूम में साबुन का और शैम्पू का कंसेप्ट दिया, तौलिए का इस्तेमाल बताया, टिश्यू का ट्रेंड दिया। अच्छा, बाद में हुआ यह कि उस लड़की ने दुल्हन ने जो लाहौर से बैग लाई थी वो घर में कच्चा सेहन था, उसने क्यारियां बनाई तो बीच में थोड़ा थोड़ा ना उसने लहसन भी बो दिया, गुलाब की कलमें भी लगा दी, फूल भी लगा दिए, सब्जियां भी उगाना शुरू कर दी। अच्छा, ये बात सामने वाले जो घराने के जो लड़कियां लड़के थे ना, बच्चे थे, वो देखा करते थे। साइड पे जो दाएं बाएं जो लोग रहते थे जिनमें अम्मा चाची ताई दादी ताइयां वगैरह रहती होती थी, वो सारे उस दुल्हन को देखा करते थे कि मास्टर दी बुढ़ी लोहरों लेके आया, उन्हें आके अपना लोया मनवाया, उन्हें घर दे विच सफाई सुथराई का कंसेप्ट दे दिता है, उन्हें घर नूं जन्नत बना दिता है, घर नूं बाग बना दिता। अच्छा, ये बात पूरे ना एरिया में फैल गई। मोहल्ले में कोई शादी होती तो मास्टर को स्पेशल कहा जाता था उस दूल्हे को कि यार वोटी नूं लाजमी साडे फंक्शन ते लेके आए। मुख्तसर ये कि उस लड़की ने इतनी पीआर बनाई कि खानदान में उसको जज भी बना दिया गया। होता क्या था, किसी के खानदान में मोहल्ले में लड़ाई होती थी, उस दुल्हन को बुलाया जाता था तो सुलह सफाई करवाई जाती थी। किसी की तलाक हो रही होती थी तो वो दुल्हन से जाके काउंसलिंग करवानी, दोनों के सर जोड़ने, सुलह सफाई करवानी और उनको घर भेज देना करना। और खानदान में कोई लड़ाई होती थी तो वो दो उसको मतलब दाबे मारे, दो उसको दाबे मारे, दोनों की सुलह सफाई करवाई और घर भेज देना। अच्छा, उसको खानदान का जज भी बना दिया गया। अच्छा, उस औरत ने, उस दुल्हन ने अपने मेके में, अपने ननियाल में, अपने ददियाल में और अपने ससुराल में अच्छी पीआर बनाई। और बाद में हुआ यह कि जब उसको खानदान का भी जज बना दिया गया, कोई फैसला होना, किसी की शादी करवानी, किसी का रिश्ता लेना, तो उस दुल्हन से मशवरा किया जाना। अच्छा, ये जो मैंने दुल्हन की स्टोरी सुनाई है ना, ये मैंने अपनी अम्मी की स्टोरी सुनाई है, ये मेरी अम्मी की स्टोरी थी। अगर आज इस जगह पे मैं मौजूद हूं तो उसके पीछे मेरी माँ का जो है ना वो पूरा रोल प्ले है। कौन कौन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा भी इस तरह कल कलां को सामने आए और जमाने को लीड करे? तो आप लोगों को भी इस तरह रोजा रखना पड़ेगा। आप लोगों को भी आज से इस चीज का बीज उगाना पड़ेगा। और ये बीज को गोभी का बीज नहीं है कि कुछ 4-5 हफ्तों में ये तैयार हो जाए। ये भी कम से कम इस बीज को बनने के लिए भी 20 साल का पौधा जो है ना ये बनता है, फिर जाके एक तनावर दरख्त बनता है। आज हमारा बच्चा छोटी छोटी क्लासेस में पोजीशन लेता है तो हम लोग बड़े उसको अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि इसी तरह थपकी रखते रखें, कम से कम आपका बच्चा मुआशरे की बागडोर संभालने वाला बने। आप कायद आजम को देख लें, आप लोग अब्दुल सत्तार ईदी साहब को देख लें, मैं लोकल हीरोज की भी मैं बात कर रहा हूँ। क्या कभी आप लोगों ने देखा कि अपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी को भी आपने देखा? उनके तो वालदा तो बचपन में फौत हो चुकी हुई थी, लेकिन क्या था कि उनकी तरबियत किस तरह हुई, उन्होंने एक एक चीज की अहमियत करके बता दी। उन्होंने तो रास्ते को भी उन्होंने अहमियत दी कि रास्ते के बीच में से भी पत्थर हटाना पड़ेगा, पाँव को नहीं ज्यादा आपने खोलना, पाँव को भी इकट्ठा करके रखना। ये छोटी छोटी चीजें जब माँ के अंदर ऐड होंगी तो वो कल को नस्ल के अंदर भी ऐड होंगी। हम लोग कराची में एक स्कूल के विजिट पे थे तो उधर हमने बच्चों से पूछा, बेटे आपने बड़े होके क्या बनना है? तो किसी ने कह दिया मैंने डॉक्टर बनना है, किसी ने कह दिया टीचर बनना है, किसी ने कह दिया मैंने जर्नलिस्ट बनना है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लास्ट में एक छोटा सा बच्चा है काले से रंग का, उसको बेटा आप चुप करके बैठे हो, आपने बड़े होके क्या बनना है, कुछ सोचा आपने? उसने कहा जी बिल्कुल मैंने बड़े होके बनना है। क्या बनना है? उसने कहा जी मैंने ना सर बड़े होके तो मैंने सहाबी बनना है। पूछा गया बेटे सहाबी बनना है, वो कैसे? उसने बोला, उस बच्चे ने बताया कि जब सर हम सोते हैं ना तो मेरी जो अम्मी है वो रात को किसी अंबिया इकराम की स्टोरी सुना के सुलाती है।
वो रात को जब हम सोने लगते हैं तो माँ बोलती है कि बेटा कि जब आपने सोना तो दाई करवट के बल बाजू का सराना बना के सोना है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी यूं सोया करती थी। बेटा जब पानी पीना है तो सुन्नत के मुताबिक दाएं हाथ में पकड़ के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के 3 सांसों में 3 घूंट के साथ पानी को पीना आपने। अब क्या था कि बच्चे के अंदर ये कौन चीजें ऐड कर रही है, मां कर रही है ना। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या कभी आपने रात को बच्चे को कोई स्टोरी सुनाई? हमारी तो अम्मा रात को वो स्टोरी सुनाया करती थी, कभी वो चांद में चरखा काटती अम्मा फातिमा नजर आ रही हैं, होता था ना ये। क्या कभी आप में से कभी किसी मेरी बहन ने, किसी बाजी ने, किसी माँ ने, किसी ने अपने बच्चे को कल रात की एक्टिविटी, दूर की बात नहीं करूंगा, कभी स्टोरी सुनाई? नहीं सुनाई? तो फिर कोशिश किया करें कि अपने आप को चेंज करें। अब यकीन माने, मैं परसों एक ना फेसबुक पे एक मैं कोटेशन पढ़ रहा था, वो एक स्टेटमेंट दी थी, एक पोस्ट अपलोड हुई थी, उन्होंने कहा जी तंदूर पे रोटियां लेने वालों की तादाद ये बता रही है कि तालीम याफ्ता लड़कियां अब जो है ना वो घरों में आ चुकी हुई हैं, तरबियत याफ्ता नहीं है। कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को आज से तरबियत नाम का जो बीज है वो ऐड करें। अब मैं एक बच्चे की मैं मिसाल देता चलता हूँ, मैं चाहता हूं कि आप भी कल को ये छोटी छोटी चीजें अपने अंदर ऐड कीजिए ताकि आपका बच्चा भी कल को रोल मॉडल बने, आपका बच्चा भी कल को ब्यूरोक्रेट बने। आपका नहीं दिल करता मेरा बच्चा भी यूं स्टेज पे आके बोले? कि आपका दिल नहीं करता कि ये भी डीपीओ बने, ये डीसीओ बने, ये एसी बने, ये कमिश्नर बने? वो आपकी एक असाइनमेंट है। कोशिश किया करें अगर आपके गांव में कोई अफसर आए तो उसको खड़ा किया करें, उससे पूछा करें कि मेरे भाई, अंकल, सर, जो भी आपने कहना है, अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, आप कैसे हैं, हमें कोई फार्मूला बता सकते हैं? तो यकीन माने जैसे मैंने अपनी स्टोरी सुनाई है, वो भी बंदा अपनी को स्टोरी आपसे शेयर करेगा, वो भी आपको बताएगा कि भाई मेरी माँ ने मुझे कैसे टीच किया। और मैं बात कर रहा था कि बच्चे की शाबाशी के बेस पे बच्चा कितनी दूर जो है ना वो निकल जाता है। एक बच्चा था और उस बच्चे का कारनामा भी अभी आपको मैं बताता हूं, पहले उसकी थोड़ी सी मैं स्टोरी शेयर करता चलूं, और ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बच्चा था तो स्कूल में उसको लेसन वगैरह कुछ नहीं था आता, शरारती भी वो टका के था और लेसन भी उसका अच्छा नहीं था होता, होमवर्क वो वैसे नहीं था करता। और टीचर ने क्या किया, एक पर्ची लिखी, और पर्ची लिखने के बाद उसने वो रुका जो था इस तरह की शक्ल बना के ना तो बच्चे को दे दिया, डायरी में रख दिया, बेटा ये जाके अपनी मामा को दे देना। उस बच्चे ने क्या किया, वो डायरी पकड़ी, वो बीच में वो चिट रखी, घर जाके तो मामा को कहता, मामा ये मैडम ने एक पर्ची दी है। अच्छा, वो मैडम ने जो पर्ची दी थी, माँ ने यूं पकड़ा और उसको पढ़ना शुरू कर दिया और बाद में उसको दराज में यूं रख दिया। बच्चे ने पूछा, मामा टीचर ने क्या लिखा है? माँ कहती है कि बेटा टीचर ने ये लिखा है कि आपका बच्चा बड़ा शानदार है, आपका बच्चा जो है इतना अच्छा है कि हमारा कोई बहुत अच्छा टीचर भी है ना, वो भी नहीं इसको पढ़ा सकता, आप इस तरह करें किसी और अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दें। तो बेटा मैंने तो आपको इधर ही रखना है, ठीक है, हम फीस भी नहीं इतनी पे कर सकते, लिहाजा पुत्र आप इसी स्कूल में पढ़ो। अच्छा, वो वाकई नहीं था पढ़ता। अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात उस बच्चे के कान में दाखिल हुई है कि टीचर ने बोला है कि बहुत अच्छा बच्चा है, काम बड़ा अच्छा करता, हालांकि वो करता कुरता कुछ नहीं था। मुख्तसर ये कि वो बच्चा जो था उसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि वो एक साइंसदान भी बन गया। अच्छा, ये जो हमारे बल्ब जलते हैं ना, ये जो बल्ब रोशन होते हैं, लाइट्स जो होती हैं, ये उस थॉमस एडिसन की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, उस बच्चे की, कि वो बच्चा एक साइंसदान बना। थॉमस एडिसन उसका नाम था, जिसको आज हम उसी के थॉमस एडिसन के नाम से याद भी कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये था कि वो थॉमस एडिसन जब बन गया तो उसने मकान की शिफ्टिंग की, घर का दराज खोला, जैसे देखो प्रॉपर्टी भी निकलती है, रजिस्ट्रियां भी निकलती हैं, कुछ पैसे निकलते हैं, अम्मा की पुरानी यादें निकलती हैं। अच्छा, दराज खोला तो उस दराज में से वो पर्ची निकल आई और उसको याद था कि ये मेरी टीचर ने पर्ची दी हुई है। अच्छा, अब उसने किया क्या, थॉमस एडिसन ने वो पर्ची खोली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, और टीचर ने क्या लिखा हुआ था, मोहतरमा बाजी साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आपका बच्चा इंतहाई नालायक है, ये कर कुछ नहीं सकता, लिहाजा आप इसको पकड़े किसी और स्कूल में दाखिल करवा दें, हम नहीं इसको पढ़ा सकते। थॉमस एडिसन धड़े मार मार के रोने लग पड़ा, कहता कि तब मेरी माँ ने पर्दा डाल दिया था, तब मेरी माँ ने कजन कज दिया था, तब मेरी माँ ने मेरा हौसला था वो उसको नहीं था तोड़ा, तब मेरी माँ ने मुझे धक्का लगा के रखा था शाबाशी का कि पुत्र तुम कर सकते हो। अगर तभी माँ कह देती कि तुम्हारी टीचर ने ये लिख के भेजा, लान तान करते, मुमकिन है कि वो थॉमस एडिसन ही ना बनता। आज हम ये जो अंधेरे में बैठे रहते, आज हमें बल्ब की या टॉर्च की लाइट की हमें अवेयरनेस ही ना होती। तो थॉमस एडिसन ने 999 दफा, एक कम 1000 बार प्रैक्टिकल किया और 1000वीं बार जाके उसका तजर्बा कामयाब हुआ था।
सिर्फ क्या था कि माँ की वजह से डटे रहो, लगे रहो कि पेट्रोल ने उसको यहां तक पहुंचा दिया।